नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सोनू सिंह यादव। 2024 महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है, कुछ समय बचे हैं। लगभग हर अलायंस, हर पॉलिटिकल पार्टी उम्मीदवार जो है दे दिया है। मुकाबला दो अलायंस में है, महायुति और महाविकास अघाड़ी, एनडीए और इंडिया अलायंस। लेकिन महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है, राज साहब ठाकरे। राज ठाकरे एक ब्रांड है महाराष्ट्र में। लोगों को मानना है कि बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट की छवि जो है राज साहब ठाकरे में दिखता है। ऐसा पूरे भारत के लोग मानते हैं। साहब ठाकरे का लोकप्रियता महाराष्ट्र के बाहर भी है। मैं भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं। बाला साहब ठाकरे एक बड़े कद के लीडर थे, मास लीडर थे वो। उनके एक आह्वान पे, एक कॉल पे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख भीड़ जुड़ती थी। अगर बाला साहब ठाकरे ने एक कॉल दे दी पब्लिक को, तो उनके कॉल पे बड़ी सभा होती थी जिसमें लाखों की भीड़ आती थी। मास लीडर थे वो और कट्टर शिव सैनिक, कट्टर भक्त हुआ करते थे बाला साहब ठाकरे का। उनके लिए लोग जान देने के लिए तैयार रहते थे। उनके जो शिव सैनिक थे ना, वो लड़ाकू थे, बहादुर थे। महाराष्ट्र की धरती पर अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अगर किसी के लिए जनता इतना जबरदस्त समर्थक हुए तो बाला साहब ठाकरे। उनके जो समर्थक थे ना, शिव सैनिक, कट्टर शिव सैनिक, वे उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। इतने ज्यादा उनकी लोकप्रियता थी। मास लीडर थे, मास लीडर। लीडर और मास लीडर में बहुत फर्क है। और उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। जिस तरह से हिंदुओं के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है, उसी तरह से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को कहा जाता है। मैं भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। लोग कहते हैं कि उनका छवि जो है राज साहब ठाकरे में है। लोग जो थे राज साहब ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन जब उद्धव साहब को प्रमोट किया गया तो राज साहब ठाकरे बाद में शिवसेना को छोड़ दिया। लेकिन जब तक वो शिवसेना में रहे, फायर ब्रांड नेता के रूप में रहे वो। उनका स्पीच, उनका अंदाज, उनका स्टाइल, उनका बात करने का ढंग एकदम बाला साहब ठाकरे के जैसा रहा। आज भी उसी स्टाइल में वो बोलते हैं, बात करते हैं। और दिल के बहुत साफ नेता हैं वो। जो भी है खुलकर है। 2006 में वो पार्टी बनाए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसको मनसे कहा जाता है। मनसे का भी स्टाइल वही था, शिवसेना वाला। ये तो उद्धव साहब जब से शिवसेना प्रमुख बने तो शिवसेना जो है लिबरल हो गई थोड़ा। लेकिन मनसे आज भी वही स्टाइल में है। बस मनसे का ग्राफ थोड़ा कमजोर है शिवसेना के पीछे। साहब ने अलग पार्टी बनाई 2006 में मनसे। 9 में इलेक्शन हुआ, मनसे 13 सीट जीती। एक नई पार्टी 13 सीट जीत जाना एक बहुत बड़ी बात है। और शिवसेना को बहुत डाउन कर दिया मनसे ने। बाद में 12 में ये बाला साहब का निधन हो गया और महाराष्ट्र का टाइगर 2012 में बाला साहब ठाकरे स्वर्गवास हो गए। उसके बाद 2014 में इलेक्शन हुआ। लेकिन 2014-19 में भी इलेक्शन हुआ, मनसे का ग्राफ गिरता रहा। लेकिन राज साहब ठाकरे का फैन फॉलोइंग आज भी है, ऐसा नहीं है। आज भी उनके सभा में लाखों की भीड़ लगती है। उनके समर्थक आज भी कट्टर हैं। शिवसेना भले लिबरल हो गई है, लेकिन मनसे आज भी बहादुर है। वहां उनके सैनिक मनसे का
और मन से फिर से चुनाव में है, किसी से गठबंधन उसका नहीं है। लेकिन राज साहब गठबंधन किसी से करते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो गठबंधन करके अगर चुनाव फाइट करते हैं तो मन से अच्छा कर सकती है, क्योंकि 4% 5% वोट जो है पूरे महाराष्ट्र में उनका आ जाता है, हमेशा सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो अगर वो अलायंस करते हैं अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, जो बड़ी पार्टी है, तो वो काफी अच्छा करेगी। और मनसे का जो विचारधारा है वो हिंदुत्व है, मराठी मानुस है और राष्ट्रवादी है वो पार्टी। तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी से उनको गठबंधन करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो बेहतर कर सकते हैं राज साहब ठाकरे। लेकिन इस बार भी उनका गठबंधन किसी से नहीं हुआ है, फिर भी वो मैदान में लगभग लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज साहब ठाकरे की पार्टी इस बार भी अकेले चुनाव लड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मन से अच्छा करेगी, 5-6 सीट जीत सकती है मन से। उनके बेटे जो है अमित ठाकरे, वो भी माहिम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो माहिम जो है कंफर्म है कि मन से जीतेगी। ऐसे माहिम जो है शिवसेना का गढ़ है, लेकिन अमित ठाकरे वहां से चुनाव फाइट कर रहे हैं। एक बड़ा फिगर है अमित ठाकरे, राज साहब ठाकरे के बेटे हैं और वो भी बाला साहब ठाकरे के पोते हैं। तो बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। तो माहिम जो है मन से जीत सकती है, ज्यादा उम्मीद मुझे लग रहा है। और एक पास सीट है सिवड़ी, आनंद गावेकर, उनका एक मित्र है राज साहब ठाकरे का और बड़े लीडर हैं वो चुनाव फाइट कर रहे हैं। एक राजू पाटिल है, ये सब मनसे के बड़े नाम है। तो मुझे लगता है 5-6 सीट मनसे निकाल सकती है और 19 के मुकाबले 24 में बेहतर कर सकता है मनसे। और राज साहब ठाकरे इस बार थोड़े फॉर्म में दिख रहे हैं, वो एक्टिव थोड़े ज्यादा हैं इस बार। और नासिक में, थाने में और महाराष्ट्र में, कोकण में वो बेहतर करेंगे मन से। और मैं भी चाहता हूं कि मन से बढ़िया करे, क्योंकि एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है वो। और मैं भी खुद को राइटिस्ट मानता हूं, राइट आइडियोलॉजी से मैं थोड़ा करीब हूं। तो मुझे लगता है कि राइट आइडियोलॉजी वाले लोग जो है चुनाव में बेहतर करें। मैं भी चाहता हूं। बड़ा नाम है संदीप देशपांडे, वो वर्ली से लड़ रहे हैं। तो वर्ली में आदित्य साहब ठाकरे का एरिया है, तो वहां नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आदित्य साहब ठाकरे वहां कंफर्म है कि वो जीतेंगे। मिलिंद देवड़ा को भेजा है शिंदे, लेकिन वो भी नहीं जीत पाएंगे। वहां आदित्य ठाकरे साहब का वो कंफर्म सीट है वर्ली। एक संदीप देशपांडे अगर कहीं और से लड़ते तो वो बेहतर कर सकते थे, क्योंकि एक अच्छा स्पीकर है, वो बढ़िया लीडर है, बहादुर नेता है वो मनसे के। लेकिन उनको लड़ा दिया गया है वर्ली से, तो वहां मुकाबला बड़े फिगर से है, आदित्य साहब ठाकरे से है। और एक है ठाणे का में लड़ रहे हैं अविनाश जाधव, वो मनसे के बहादुर नेता है, तो वो जीत सकते हैं। ऐसे लोगों को जितना भी चाहिए जो बहादुर है। और देखिए, राइट आइडियोलॉजी के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो अच्छा करती है मैं खुश होता हूं। और मनसे जो है राइट आइडियोलॉजी को मानने वाला पॉलिटिकल पार्टी है और राष्ट्रवादी है, हिंदुत्व की भी वकालत करती है, पैरवी करती है। तो अगर बेहतर करती है मन से तो मुझे खुशी होगी। और राज साहब ठाकरे एक बड़ा नाम है और ऐसे दिलेर बहादुर नेता को कामयाबी मिलना चाहिए। और मैं राज साहब ठाकरे को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो अच्छा करे। बाकी मुकाबला तो आप सबको पता है कि एनडीए और इंडिया अलायंस में है और पब्लिक वहां जो है अच्छे लोगों को चुने। भारत माता की जय, वंदे मातरम।